इन दिनों जमीनों की हेराफेरी और उसके ऊपर जो कब्जे किए जा रहे हैं उसके किस्से जो है वह आम है। उस पर प्लॉट काट दिए जाते हैं और यहाँ तक कि बेच भी दिए जाते हैं। सरकारी ज़मीनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यह किस्से भी अब आम हो गए हैं। और अब यहाँ पर जो प्लॉट ले लेता है वह इधर उधर के धक्के खाता रहता है कि साहब मेरे साथ अन्याय हो गया है, न्याय कीजिए। प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में इस तरह की कारस्तानी अब आम हो चली है। लेकिन जो किस्सा अभी आप सुनने वाले हैं और हम जो आपको सुनाने वाले हैं और जो अभी आप देखेंगे उसे देखकर आप लोग अपना सर भी पकड़ लेंगे। खबर पीथमपुर से सामने आई है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है, कई मीडिया रिपोर्ट से अखबारों की सुर्खियां भी बनी हुई है कि अब तक 40,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी, जो सरकारी हुआ करती थी, राजस्व रिकॉर्ड भी शायद चिक चिक कर इसी की गवाही दे रहा था, अब अचानक से वह किसी अग्रवाल साहब की हो चली है। उसके मालिक अग्रवाल साहब है। हमने भी जब नगर पालिका के सीएमओ निशिकांत से बातचीत करी, चर्चा करी, तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी जांच चल रही है और शुरुआती तौर पर अग्रवाल साहब की जमीन वह निकलकर सामने आ रही है। और वही जमीन जहां पर अब तक पब्लिक टॉयलेट भी हुआ करता था। इतने साल अग्रवाल साहब कहाँ थे, किसी को कोई खबर नहीं। मीडिया में जब लगातार खबरें चली और उसके बाद में कलेक्टर ने यहाँ तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना ही कोई कमेटी का गठन किया गया। प्रशासन ने भी अग्रवाल साहब के लिए अपनी बाहें जो है वह फैला दी है। वह भी कह रहे हैं कि यह जमीन अग्रवाल साहब की है। मामले में जांच को लेकर तहसीलदार साहब भी मौका मुआयना करने गए थे। वह भी कह रहे हैं कि साहब 40,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन है वह अब सरकारी नहीं रही है, उसके जो मालिक है वह तो अग्रवाल साहब हैं। आखिरकार यह सब हो क्या रहा है? बताया जाता है कि यहाँ पर इंदौर में कोई बीजेपी के बड़े नेता है, वह वहाँ पर कॉलोनी काटना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि मुझे यहाँ पर कॉलोनी काटना है। पूरा खेल करोड़ों रुपए का है, इसलिए यह पूरा प्रशासनिक खेल भी शुरू हो जाता है कि जमीन अग्रवाल साहब की है। प्लॉट बेचने की तैयारी हो रही है, इसलिए बाउंड्री वॉल को भी ताबड़तोड़ तोड़ दिया गया है। और यह सब एक दिन में नहीं, सब कुछ ताबड़तोड़ हो रहा है। जी हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो जो नक्शा है, बटानकन है, टीएनसी है, अन्य चीज़ जो ज़मीन काटने के लिए और प्लॉट काटने के लिए आवश्यक होती है, कॉलोनी काटने के लिए, क्या वह ले ली गई है या फिर अभी सभी चीज़ें अभी पाइपलाइन के अंदर चल रही है? पूरा मामला क्या चल रहा है? दरअसल पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 40,000 स्क्वायर फीट की शासकीय भूमि पर कथित रूप से कब्जे की तैयारी का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को हैरान भी कर दिया है। स्थानीय स्तर पर हलचल भी अब जाकर तेज हो गई है कि आखिरकार सरकारी जो जमीन थी वह अब किसी अग्रवाल साहब की कैसे हो गई। हाट बाजार के पीछे यह ठीक जमीन है। स्थानीय नागरिकों ने यहां पर आरोप लगाया है कि जमीन पर प्लॉट काटने और उसमें निर्माण करने की पूरी तैयारी हो गई है, जबकि जो राजस्व रिकॉर्ड है उस पर जो भूमि है वह सरकारी दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स भी यही दावा करती है। स्थानीय रहवासी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो बात की जाए तो संबंधित भूमि पर पहले नगर पालिका के द्वारा सीमांकन करते हुए बाउंड्री वॉल और सार्वजनिक शौचालय तक का निर्माण कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में यहाँ पर फिर से खुदाई हो गई, गड्ढे बना दिए गए, निर्माण हटाने जैसी गतिविधियां फिर से दिखने भी लगी हैं। इससे बिल्कुल आशंका जो है वह जताई जा रही है कि भूमि पर अवैध कब्जे की तैयारी चल रही है। अब जब यह विषय मीडिया के सामने आया, नगर पालिका के अधिकारियों से चर्चा की गई, उनसे सवाल किए गए, तो यहाँ पर कोई भी स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ रहा है। कोई छुट्टी पर गया हुआ है तो कोई कुछ बयान दे रहा है। अधिकारियों ने मामले में जानकारी यहाँ पर कहा कि अभी जानकारी सीमित है, जांच हो जाने दीजिए, जांच जैसे ही हो जाएगी वैसे ही पूरी बात बताई जाएगी। नपा के सीएमओ से भी इस मामले में हमने बातचीत करी, जब हमने शुरुआत में भी आपको बताया तो उन्होंने भी यही कहा कि जांच चल रही है, सोमवार को मैं ड्यूटी पर आऊँगा तो इस मामले में आपको अधिक जानकारी दे पाऊँगा। अग्रवाल साहब की यह जमीन शुरुआती तौर पर अभी निकल कर आ रही है, उन्होंने भी यही कहा। और इस विस्तृत जानकारी की बात उन्होंने भी यही कही कि मैं सोमवार को जब आ जाऊंगा तो इस मामले में आपको विस्तृत रिपोर्ट दे पाऊंगा। हालांकि यहां पर लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते रिंगदारी की जाती तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती। कुछ नागरिकों ने यहां पर अधिकारियों की जो भूमिका है उन्हें भी संदिग्ध बता दिया है और कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच नहीं होगी, क्योंकि मामला बीजेपी के बड़े नेता से जुड़ा हुआ है। इस कारण से इस मामले में ढीलमोल रवैया भी अपनाया जा सकता है। शासकीय भूमि अब प्राइवेट भी हो सकती है। किस प्रकार से यहाँ पर अवैध कब्जा
किया जा रहा है, उसकी जो बानगी है वह यहाँ पर देखी भी जा रही है। मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। वह भी कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होना चाहिए। धार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि यहाँ पर शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे कोई भी नेता हो या फिर कोई भी हो। यदि इस लापरवाही की जा रही है और कोई अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आती है तो उनकी भी जवाबदेही हम तय कर देंगे। क्या जमीन वास्तव में अग्रवाल साहब की है या फिर शासकीय रिकॉर्ड की यह जमीन है या फिर शासकीय? यदि हाँ तो यहाँ पर निर्माण की गतिविधियाँ कैसे हो सकती है? अगर नगर पालिका का यही मानना है तो अब तक नगर पालिका क्या कर रहा था? अभी उसकी जानकारी में अब तक यह मामला क्यों नहीं आया? अब इसकी रोकथाम की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगर यह सब कुछ सामने भी आ गया कि वहाँ पर जमीन प्लॉट काटने की तैयारी की जा रही तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही? कलेक्टर कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पर आशंकाओं का दौर लगातार जारी है। यह प्रकरण केवल एक भूखंड का नहीं बल्कि शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा और इस खबर से जुड़ी हुई यदि कोई भी बड़ी अपडेट रही तो आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।